हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर नंबर फर्स्ट का मोल कंसेप्ट। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सब जगह काम आता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे नीट में, जेई में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और 11th में तो आता ही है। तो फर्स्ट वी स्टार्ट। मोल कंसेप्ट होता क्या है और इसके कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं और क्या इससे न्यूमेरिकल्स बैठते हैं। नाउ मोल, जैसा कि आपको मालूम ही है, एसआई यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या होती है, मोल। और इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जनरली इसे हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल। जब हमें किसी के आगे लगाना होता है, जैसे 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, तब हम ई नहीं लिखते, ओनली MOL लिखते हैं। और जब आपसे पूछा जाए यूनिट तो MOL। नाउ रिप्रेजेंटेड बाय एन। और मोल का 3 तरीके से रिलेशन दिया जाता है, वेट से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से, अमाउंट ऑफ एटम से, नंबर ऑफ एटम्स से, और STP पर वॉल्यूम ऑफ गैस से। फर्स्ट केस है इसमें, इफ वेट इज गिवन, किसी भी एटम का, मॉलिक्यूल का अगर आपको वेट गिवन है तो आप उसको मोल कैसे फाइंड आउट करोगे, यही चीज यहाँ बताई गई है। मोल का मीनिंग होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस और द कंस्टिट्यूएंट एंटिटीज। मोल का मीनिंग क्या है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। इट मीन्स, इसका मीनिंग क्या है कि 1 मोल का जो मास है उसे ही 1 मोल बोला जाता है और इसकी यूनिट होती है ग्राम। ग्राम, मोलर मास इज इन ग्राम is numerically equal to atomic or molecular or formula mass in U. Molar mass of water is this, 18 gram per mole. Molar mass of sodium chloride 58.5 gram per mole. Means mole is equal to, मोल का मीनिंग क्या होता है? मोल इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, यानी मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर। अब बीच में ये क्या कहानी लिखी है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये होता है मोल। इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये पूरी क्या बात लिखी है, अगर आपको 1 मोल वेट मालूम करना हो या किसी का मोलर मास मालूम करना हो तो वो किस में आएगा? इन ग्राम। ठीक है, इट मीन्स मास ऑफ 1 मोल, कंस्टिट्यूएंट एंटिटी बोल सकते हैं, एटम बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, फॉर्मूला बोल सकते हैं, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। अब इस सब्सटेंस में कौन कौन आ सकता है? एटम आ सकता है, मॉलिक्यूल आ सकता है, आयन आ सकता है, या फिर कोई भी फॉर्मूला आ सकता है। इसी को ही आप क्या बोलते हो? मोलर मास। और इसकी यूनिट क्या होगी? ग्राम। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, फाइंड मोल्स ऑफ 4 ग्राम ऑफ NaOH। आपको NaOH 4 ग्राम गिवन है और इससे आपको क्या निकालना है? इसके मोल। तो आंसर देखिए, गिवन वेट कितना है आपके पास में? क्वेश्चन में वेट कितना दिया हुआ है आपको? 4 ग्राम। मोलर मास आपको निकालना आता है, मोलर मास कितना हो गया? NaOH का, Na का कितना होता है? 23, O का कितना होता है? 16, और H का कितना होता है? एटॉमिक मास 1। टोटल कितना हो गया? 40 ग्राम्स। नाउ मोल आपको निकालना है, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है? 4, ये कितना है? 40, 1/10 यानी 0.1 मोल। 4 ग्राम NaOH का मीनिंग क्या हो गया? इसके पास 0.1 मोल NaOH है। नाउ सेकेंड देखिए, अगर ये तो आपको वेट के फॉर्म में था, अगर यही चीज आपको पूछा जाए कि नंबर ऑफ एंटिटीज यानी नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन अगर आपको गिवन है तो आप इससे मोल कैसे निकालोगे? 1 मोल में कितने होते हैं?
ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्री एंटिटीज होते हैं, मीन्स 1 मोल 1 Na के इक्वल होता है। 1 मोल 1 Na के इक्वल होता है, ये ध्यान रखना। 1 मोल 1 Na के इक्वल होता है। इट इज एवोगैड्रो नंबर। The elementary entity may be atom, molecule, ion, electron और any other particle, कुछ भी हो सकता है। जो भी चीज हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो क्या होगी, एंटिटी होगी, एलिमेंट्री एंटिटी होगी। और अगर इसका नंबर एवोगैड्रो नंबर के इक्वल है तो उसी को ही हम क्या बोल देते हैं, 1 मोल। जैसे अगर आपके पास 12 कॉपियां हैं तो आप इसको क्या बोलोगे, 1 डजन कॉपीज। अगर आपके पास 12 पेन है तो इसको क्या बोलोगे, 1 डजन पेन। इसी तरीके से अगर आपके पास में एवोगैड्रो नंबर के यानी 6.022 इंटू 10⁻23 इतनी कॉपीज है तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे कि 1 मोल कॉपी। नाउ एलिमेंट्री एंटिटी मे बी दिस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर आपको कहा जाए तो इसका मतलब इसमें इतने एटम्स है। 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल, तो इसमें Na वाटर मॉलिक्यूल्स है। 1 मोल सोडियम क्लोराइड, इट मीन 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम क्लोराइड है, उसमें इतने मॉलिक्यूल्स है। यानी अगेन आपके पास क्या आ गया, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मीन्स एंटिटी अपॉन ये फॉर्मूला, ये रिलेशन किसको बताता है, मोल और नंबर ऑफ एटम्स के बारे में। पिछला रिलेशन किसको बता रहा था, वेट और मॉलिक्यूलर वेट के बारे में। एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड मोल्स ऑफ 3.01 इंटू 10⁻22 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है। यूरिया क्या फॉर्मूला होता है, NH2C डबल बॉन्ड O NH, ये यूरिया। और आपको क्या निकालना है, मोल। क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन क्या है आपके पास में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया 3.01 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स है। क्योंकि ये मॉलिक्यूल है इसलिए हमने क्या लिख दिया, मॉलिक्यूल्स। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, मोल फाइंड आउट करना है। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। ये फॉर्मूला ही हमने पीछे यूज किया। इट मीन्स यहाँ पे मोल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, 3.01 इंटू 10⁻22 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23। अगर इससे कट किया जाए तो ये 1 ये 2, ये कट कर दिया जाए तो ओनली 10, यानी 1/20। 1/20 का मीनिंग क्या होता है, अगर 1/2 की बात की जाए तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/10, 0.5 अपॉन 10 यानी 0.05 मोल। ये आंसर आ जाएगा इसका। नाउ नेक्स्ट केस नंबर 3, इफ वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इज गिवन, मीन्स सिर्फ गैशियस के लिए है ये थर्ड, और इसमें भी आपने कंडीशन लगाई है इसने, STP। STP का फुल फॉर्म क्या होता है, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होगा, हमेशा केल्विन में यूज करना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 25 + 2 73 यानी 298 केल्विन। नाउ प्रेशर क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर किसको बोलते हैं,
1 बार, और ऑलमोस्ट ये किसके इक्वल होता है? 1 ATM। वैसे 1 ATM 1.01 बार होता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स के अंदर 1.01 नहीं यूज करके हम 1 ही यूज करते हैं। तो उसका वॉल्यूम कितना आता है? 22.4 लीटर आता है। और एट STP वॉल्यूम ऑफ, ये सब जगह गिवन होगा। अगर गिवन नहीं है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में गिवन नहीं है, तो सबसे पहले उस वॉल्यूम को आप STP पर कन्वर्ट करेंगे। एट STP वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस फिक्स होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर और 22,400, क्योंकि 1000 से गुणा कर देंगे तो 22,400 आ जाएगा। तो अगेन मोल का क्या हो जाएगा आपके रिलेशन? मोल इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन 22.4 लीटर। तो मोल के एक्चुअली में आप कितने रिलेशन हो गए? 3। एक वेट के साथ में, एक नंबर ऑफ एटम्स के साथ में, और एक वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड मोल्स ऑफ 11.2 लीटर CO2 एट STP। आंसर देखिए, इसमें गिवन क्या है? आंसर देखिए, इसमें गिवन क्या चीज है आपके पास में? गिवन है आपके पास में 11.2 वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP। ये जरूर दिया होना चाहिए, नहीं दिया तो आप इसको फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे 11.2 लीटर। और आपको फाइंड आउट क्या करना है? मोल्स ऑफ CO2 फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला आपको मालूम ही है, मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो यहाँ पे मोल इज इक्वल टू क्या आ गया? गिवन वॉल्यूम कितना है? 11.2 लीटर, और ये कितना है? 22.4 लीटर पर मोल होता है। इसीलिए तो आंसर आएगा इसमें आपके पास, किस में आएगा? मोल में आएगा, मोल इनवर्स। तो आप देखिए इसमें क्या हो गया? मोल से मोल कैंसिल, लीटर से लीटर कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 1/2 यानी 1/2 मोल। इट मीन्स 0.5 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। मोल की कैलकुलेशन करनी है तो इसके लिए एक वाई मैप, यानी तीनों केसेस को आप मर्ज करके एक मैप बना सकते हैं। क्या मैप है? बीच में लिखेंगे आप मोल, और मोल से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? 3 चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, और क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स। और क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? वेट ऑफ सब्सटेंस, है ना? ये तीनों चीजें आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए आपके पास में एक ये, इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आप दूसरा आप क्या कर सकते हैं? वेट से मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे तब और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखो, जब आप इसमें मोल से फाइंड आउट कर रहे हैं वेट ऑफ सब्सटेंस, और दूसरा क्या है? वेट ऑफ सब्सटेंस से फाइंड आउट कर रहे हैं मोल, तो आपको एक ही फॉर्मूला ध्यान करना है। मोल इज इक्वल टू, यहां लिख देते हैं, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए, मोल्स आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वेट में किसका डिवाइड किया आपने? मॉलिक्यूलर वेट का। आप इससे ये निकालना चाह रहे हैं तो इट मीन्स आपको यहाँ पे किससे डिवाइड करना है? मॉलिक्यूलर वेट से। और उल्टा कर रहे हैं, अगर आप वेट निकालना चाह रहे हैं तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मॉलिक्यूलर वेट से। इस फॉर्मूले में देखिए, अगर आप वेट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे,
किससे कर देंगे? मॉलिक्यूलर वेट से या एटॉमिक वेट से। इसी तरीके से अगर आप नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, यानी अगर आप मोल से फर्स्ट क्या मालूम करना चाह रहे हैं? नंबर ऑफ एटम्स। दूसरा क्या है इसका रिवर्स। तो आपके पास में क्या फॉर्मूला है? मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन में क्या आ जाता है? Na। जो चीज आपने यहाँ पे देखी वही चीज यहाँ पे भी है। मीन्स अगर आपके पास में नंबर ऑफ एटम्स, अगर आपके पास में नंबर ऑफ एटम्स गिवन है और आप मोल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो आपको डिवाइड किससे करना पड़ेगा? Na से। यहाँ पे आप क्या करोगे? डिवाइडेड बाय Na। यहाँ आप क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई बाय, यानी मोल से ये निकालने के लिए मोल दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मोल इंटू Na। आपका क्या फाइंड आउट हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स। इसी तरीके से अगर आप वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहते हैं और दूसरा क्या है? वॉल्यूम से आप मोल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी होगी? इसमें क्या ध्यान रखना होगा आपको? इसमें देखिए अगेन आपके पास फॉर्मूला क्या है? मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, है ना? ये वाला फॉर्मूला है। तो आपके पास में अगर मोल है, तो आपके पास अगर आप मोल से ये फाइंड आउट करना चाह रहे हो, मोल आपके पास गिवन है और ये करना चाह रहे हो, तब आप मल्टीप्लाई कर दोगे कितना? 22.4 लीटर से। अगर आपके पास वॉल्यूम गिवन है, ये फाइंड आउट करना चाह रहे हो, तो डिवाइड कर दोगे 22.4। एक छोटी सी ट्रिक है, जिस वाई मैप हो गया, ये देखिए वाई मैप हो गया, इसके थ्रू आप मोल की कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो। बाकी ये तीन फॉर्मूले, इन तीन फॉर्मूले का यूज करके आप कहीं भी कोई भी कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इसको करेंगे तब कि आपके ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। नाउ फर्स्ट वी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। मोलर मास मीन्स मास ऑफ वन मोल। आंसर देखिए, बहुत आसान से क्वेश्चन है। मोलर मास, सबसे पहले तो पता होना चाहिए मोलर मास होता क्या है। मास ऑफ वन मोल सबस्टेंस। अब आपके पास सबस्टेंस में कौन है? मॉलिक्यूल है, वाटर है, CO2 है और CH4 है। वन मोल का मीनिंग क्या हो जाएगा आपके पास में? यहाँ देखिए, फर्स्ट वाटर, वाटर के लिए क्या आ जाएगा? इसके आपको एटॉमिक मास मालूम होने चाहिए। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 2। एटॉमिक मास कितना है? 1। प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 1। और मास कितना है? 16। मीन्स 2 + 16 यानी 18। और इसको कैसे डिनोट करेंगे? ग्राम पर मोल। ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ सेकंड को, CO2। सेकंड में क्या है? CO2। नंबर ऑफ कार्बन 1, एटॉमिक मास 12 प्लस नंबर ऑफ एटम 2, एटॉमिक मास 16। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 + 32 मीन्स 44। यूनिट बहुत जरूरी है, ग्राम पर मोल। मोलर मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल। नाउ थर्ड देखते हैं। आपको क्या दिया है? मीथेन। 1 मोल है कार्बन, मोलर मास कितना है इसका? 12 प्लस नंबर ऑफ एटम कितना? 4। एटॉमिक मास कितना? 1। तो आपके पास कितना हो जाएगा? 12 + 4 यानी 16 ग्राम पर मोल। सबसे आसान क्वेश्चन है ये। नाउ नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन। यानी आपको यहाँ पर क्या मालूम करना है? अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड आउट करना है। और नीचे कुछ 3 रिएक्शंस दे रखी है। क्या दे रखी है? 1 मोल कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। आंसर देखिए, सबसे पहले आपको मालूम क्या करना है वो लिख लो, अमाउंट ऑफ CO2। रिएक्शन के बाद में आपको अमाउंट ऑफ CO2 यानी ग्राम में आंसर निकालना है।
अब फर्स्ट ए देखिए, कार्बन रिएक्शन लिखते हैं, ये सॉलिड स्टेट में होता है O2, ये गैसियस स्टेट में होता है और बर्न करने पर क्या बन जाता है CO2 गैस। और ये बैलेंस इक्वेशन है। नाउ देखते हैं यहाँ पे 1 मोल क्या होता है। तो ये 1 मोल है, यहाँ पे 1 लिखा है, इट मीन्स 1 मोल है। अब 1 मोल का मतलब हो गया ये कितना हो गया 12 ग्राम। और क्योंकि जो इसका वेट होगा वही होगा ना, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 इंटू 16 यानी 32 ग्राम। तो इससे आपको कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलेगा 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 16 यानी 44 ग्राम। तो फर्स्ट का तो आपके आंसर आ गया कि 1 मोल, क्योंकि हम 1 ही है और ये इसका कुछ दिया हुआ ही नहीं है, तो हमने तो इसके अकॉर्डिंग आंसर डिसाइड कर दिया कितना आ जाएगा 44। तो आपके पास यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा ए का 44 ग्राम। नाउ नेक्स्ट देखिए, 1 मोल कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम डाइऑक्सीजन मीन्स O2। बी देखिए सी, अब ये O2 गैस है, रिएक्शन लिखिए, सबसे पहले बैलेंस रिएक्शन लिखनी है। अब जो क्वेश्चन में गिवन है उसमें सबसे पहले देखिए ये कितना है 1 मोल, ये भी कितना है 1 मोल, इसका कितना है 12 ग्राम, इसका कितना है 32 ग्राम। अब ये क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि ये 32 नहीं है, ये आपको कितना गिवन है 16 ग्राम गिवन है। ये 32 नहीं होकर के कितना है 16 ग्राम। अब जब ये 16 है तो ये 12 तो रिएक्ट करेगा ही नहीं, है ना। अब प्रोडक्ट मेरा किसके अकॉर्डिंग बनेगा 16 के अकॉर्डिंग बनेगा, मीन्स ये कितना हो गया है हाफ मोल, आधा रह गया ना तो हाफ मोल, तो ये भी कितना हो जाएगा हाफ मोल, तो ये भी कितना हो जाएगा हाफ मोल। अब आंसर देखिए कैसे डिसाइड करते हैं, या इस हाफ मोल को हटा देते हैं, पहले आंसर देखते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या देखियो क्या आएगा, कैसे करेंगे। अब ये 16 ग्राम था, डिसाइड कौन करेगा 16 ग्राम। 32 ग्राम O2 प्रोड्यूस 44 ग्राम CO2 और 1 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस 44 अपॉन 32 ग्राम CO2। आपके क्वेश्चन में कितना है 16 ग्राम O2 प्रोड्यूस, कितना आ जाएगा 44 अपॉन 32 इंटू 16, तो ये कितना हो गया 22 ग्राम। तो आपके पास बी का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर कितना आ गया बी का 22 ग्राम। नाउ नेक्स्ट देखिए 2 मोल्स कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगेन सी देखिए, यहाँ पे क्या कार्बन है, रिएक्शन जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप बैलेंस्ड इक्वेशन लिखिए। ये क्या है बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद देखना है कि शॉर्ट कौन है, थोड़ा कौन है, कम कौन है। तो ये कितना है आपके पास 1 मोल, ये कितना है 1 मोल, ये भी कितना है 1 मोल। 1 मोल कहाँ से आया कैसे पता चला, यहाँ पे आपके पास कितना लिखा हुआ है 1, यहाँ आपके पास कितना है 1, यहाँ आपके पास कितना है 1, तो आपके पास में तीनों जगह क्या हो गया 1 मोल हो गया। नाउ नेक्स्ट देखिए, अगर ये 1 मोल है तो ये कितना हो गया 12 ग्राम, ये कितना हो गया 32 ग्राम, ये कितना हो गया 44 ग्राम। अब क्वेश्चन में देखिए कितना दिया है, ये 2 मोल दिया है और ये 16 ग्राम दिया, ये कितना दिया है 2 मोल इन क्वेश्चन, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है इन रिएक्शन, रिएक्शन से आ रहा है, और ये कितना दिया है 16 ग्राम और ये पूछा, तो ये क्या हो गया लिमिटिंग हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट। ये डिसाइड करेगा, जो शॉर्ट होता है जो कम होता है वो डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। जैसे मेरे पास अगर चाय बनानी है, मेरे को बनानी है 5 कप चाय, लेकिन मेरे पास दूध ही 1 कप का है, भले ही मेरे पास चाय पत्ती चीनी कितनी भी पड़ी हो,
तो वो मेरे काम की नहीं है, क्योंकि मेरे पास दूध 1 कप ही है। ठीक है, तो मैं उससे 1 कप या 1.5 कप या 2 कप चाय बना सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं बना सकती। यही चीज ये यहाँ पर है, लिमिटिंग रिएजेंट है 16 ग्राम। तो यहाँ पर ये डिसाइड करेगा, इट डिसाइड अमाउंट ऑफ CO2, है ना। बाकी वो तो क्या है, एक्सेस में। जो लिमिटेड होता है वही डिसाइड करता है। तो अगेन मैं किसको लूंगी, ऑक्सीजन को। 32 ग्राम O2 प्रोड्यूस, कितना आएगा 44 ग्राम CO2। 1 ग्राम O2 प्रोड्यूस 44 अपॉन 32 ग्राम CO2, और 16 ग्राम ये तो अभी हमने किया ही है, 44 अपॉन 32 इंटू 16 यानी 22 ग्राम CO2। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, सी का 22 ग्राम CO2। आपको ये ध्यान रखना है कि जो शॉर्ट होता है, जो कम होता है, जो लिमिटेड होता है, वही प्रोडक्ट को डिसाइड करता है। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो लिमिटिंग होगा वही डिसाइड करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 3 मोल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट द नंबर फॉलोइंग। इथेन का फॉर्मूला भी दे दिया इसने C2H6। तो आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। आंसर देखिए, इन इथेन इन 1 मोल इथेन, ऐसे लिखेंगे, इन 1 मोल इथेन C2H6। नंबर ऑफ कार्बन आपके पास कितना है, 2। कार्बन कितने, 2। तो इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन नंबर ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 यानी 6। आंसर आ गया, फर्स्ट हो गया। नाउ सेकंड देखिए, बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड देखिए, आपको क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मालूम करना है। तो आपको क्वेश्चन में तो क्या दिया हुआ है, इन 1 मोल इथेन, ये तो आपके पास फॉर्मूले में है ना। इथेन का फॉर्मूला क्या है, C2H6। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है आपके पास, 6। तो इन 3 मोल्स मोल इथेन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6 यानी 18 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ये आपके पास सेकेंड आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। थर्ड देखो इसमें क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा। तो आपके पास में पीछे देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आपने क्या किया था, वाई मैप देखिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मोल्स आपके पास गिवन होने चाहिए, गिवन है 3 मोल्स। तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है Na से, तो आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। या सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में क्या आता है, Na। आपके पास मोल कितना है, 3। आपके पास मोल कितना है, 3, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको फाइंड आउट करना है, Na। तो X इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 इंटू Na, 3 Na, ये आंसर आएगा। 3 Na भी लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 6.02 इंटू 10 टू पावर 22 मॉलिक्यूल्स। यूनिट क्या आएगी, मॉलिक्यूल्स। और भी ज्यादा सॉल्व करना चाहेंगे तो 1.806, 1.8 नहीं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, 10 टू पावर 22 नहीं 23। यहाँ पे 23 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24। दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, इनमें से किसके पास सबसे ज्यादा एटम्स है? तो आपके पास में नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला आना चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स का क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या होता है? मोल इनटू Na। लेकिन आपको तो क्या दिया है? ग्राम। तो ग्राम से आप मोल निकाल लीजिए, है ना। मोल इज इक्वल टू क्या है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट इनटू Na। ये फॉर्मूला आ जाएगा एक साथ में। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास में एटॉमिक वेट ही इसको मालूम नहीं है। इसका एटॉमिक वेट होता है 197। एटॉमिक वेट इसका 197 होता है। इसका एटॉमिक वेट जो होगा वो कितना होता है? 23। इसका एटॉमिक वेट कितना होगा? 7। और इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा। लेकिन आपको तो एटॉमिक वेट निकालना है, ये ध्यान रखना। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 71। Cl2 है ना, 2 इंटू 35.5। ये भी लिख देते हैं, कैसे आया? 2 इंटू 35.5 यानी 71 ग्राम। यूनिट देखिए, ग्राम पर मोल। इसका भी क्या आएगा? ग्राम पर मोल। इसमें भी क्या आएगा? ग्राम पर मोल। यहाँ नहीं आता, यहाँ ओनली ग्राम आएगा, क्योंकि ये वेट है और ये मोलर मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट है। आगे देखिए इसका आंसर, ए का आंसर देखिए। अब आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। आंसर ए देखिए, इसमें से हाईएस्ट देखना है तो पहले सबका देखेंगे। फर्स्ट ए का क्या है इसमें? 1 ग्राम AU। तो आपके पास में नंबर ऑफ एटम्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 197 इंटू Na। ओके, बी देखिए, पहले सभी कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर 1 ग्राम Na। तो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे? 1 अपॉन 23 इंटू Na। नाउ 1 ग्राम लिथियम, 1 ग्राम लिथियम। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे इसमें? 1 अपॉन 7 इंटू Na। नाउ लास्ट देखिए क्या है? 1 ग्राम Cl2 गैस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो यहाँ पर पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आएगा? 1 अपॉन 71 इंटू Na। अब इसके पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? इसके पास एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2। तो 2 इंटू 1 अपॉन 71 Na। अब देखिए, अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर देखिए 1 1 1 1 सब जगह 1 है ना। इसको 2 कर दे तो नीचे 35.5 आ जाएगा। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 ग्राम लिथियम हैज हाईएस्ट या लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। इसमें क्या होगा? लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। इसमें 197 है, 23 ओनली 7 है, इसमें 35.5 है। तो सबसे कम किस में? लिथियम में। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स 1 ग्राम लिथियम हो जाएगा। नाउ व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 C12 एटम इन ग्राम? आपको क्या बताना है? एक एटम का मास बताना है। और आपको क्या मालूम है? आंसर देखिए, मास ऑफ Na atoms ऑफ C12 कितना है? 12 ग्राम होता है। कार्बन 12 का मास कितना है? 12 ग्राम। वो किसका होता है? Na का होता है। लेकिन आपको क्या करना है? एक एटम का निकालना है। तो मास ऑफ
1 एटम ऑफ C12 कितना आ जाएगा 12 अपॉन Na, यानी 12 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। अब यूनिट तो क्या आएगी ग्राम, तो यहाँ देखिए ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा 1.99 इंटू 10 टू पावर -23 आंसर। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं 1 AMU कहते हैं। 1 AMU नहीं, इसका मास कितना आएगा 1.99, 1 अपॉन Na को हम 1 AMU कहते हैं। 1 अपॉन Na ये क्या कहलाता है 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या मालूम करना है आपको, नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हैं। अगेन ऐसा क्वेश्चन हमने अभी किया था, लेकिन यहाँ पे अलग अलग यूनिट है, मोल है, यू है, जी है। मोल तो पता ही है आपको, यू क्या होता है यूनिफाइड मास होता है। यूनिफाइड मास मीन्स 1 एटम का मास होता है, ठीक है। और ये 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम। तो दोनों में देखिए ये सब 52 है, 52 है, 52 है, लेकिन वो आर्गन का है, ये दोनों हीलियम के। तो आंसर देखिए कैसे करेंगे हम इसका। 52 मोल्स ऑफ Ar में आपको क्या निकालना है, सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला आना चाहिए। इसके लिए क्या आएगा मोल्स इंटू Na, लेकिन मोल की जगह आपको क्या दे रखा है वेट, तो मोल को किस में कन्वर्ट कर लिया वेट में। मॉलिक्यूल तो यहाँ है नहीं, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे एटॉमिक वेट इंटू, ये आपके पास किसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स का हो जाएगा, जो क्वेश्चन में पूछा है गिवन है ना। कैलकुलेट हमें यही करना है। नाउ फर्स्ट देखिए क्या है 52 मोल्स ऑफ Ar। Ar कितना होता है 39.9 होता है। तो यहाँ पर 52 मोल्स है और उसमें आपने नंबर ऑफ एटम्स देखे हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है मोल इंटू Na ऑफ Ar। Ar यानी आर्गन, तो मोल्स कितना है आपके पास में मोल्स इंटू Na, तो आपके पास मोल कितना है 52 और आंसर क्या आएगा 52 Na। या आप क्या कर सकते हो 52 इंटू 6.02 इंटू 10 टू पावर 23, इतने क्या हो जाएंगे एटम्स हो जाएंगे ऑफ Ar। और इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आप ये आंसर भी लिख सकते हैं। ये आंसर भी सही है और ये वाला आंसर भी सही है। कैलकुलेशन करके आप ये आंसर भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखिए 52 U ऑफ हीलियम। अभी आपको बताया U का मीनिंग AMU होता है और 1 AMU किसके इक्वल होता है, अभी बताया आपको 1 AMU किसके इक्वल होता है 1 अपॉन Na के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर यही चीज ध्यान रखेंगे, U का मतलब क्या होता है यूनिफाइड मास। सेकंड देखिए U मीनिंग क्या होता है यूनिफाइड मास, और AMU का मीनिंग क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट। बोथ आर सेम, ये दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं। और 1 अपॉन, इन दोनों में रिलेशन देखिए क्या होता है U और AMU, 1 U और 1 AMU किसके इक्वल है 1 अपॉन Na और ग्राम। ये भी मास है ये भी मास है, इसलिए ये दोनों इक्वल होते हैं। ये आपको रिलेशन ध्यान रखना है। अब आपके पास में क्या है 52 U ऑफ हीलियम। अब देखिए इसमें क्या है 52 U ऑफ हीलियम, U को किस में बदल लेंगे हम 1 अपॉन Na ग्राम ऑफ हीलियम। और आपसे क्या पूछा है यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ
एटम्स पूछा है ऑफ हीलियम, तो आपके पास ये तो क्या वेट है ना, वेट कितना है आपके पास में 52 इंटू या 1/Na, और एटॉमिक वेट कितना होता है 4। एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम कितना होता है 4 ग्राम। तो ये 4 कर दिया है ना, ग्राम को ग्राम से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा Na। तो आंसर में क्या आ जाएगा, जो कट रहा होगा उसे काट देंगे, Na से Na कैंसिल हो गया, ये कट गया, कितना आ गया 13। आंसर कितना आ गया 13 एटम्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ भी है। 52 ग्राम ऑफ हीलियम। नेक्स्ट देखिए थर्ड में क्या है ये 52 ग्राम ऑफ हीलियम। 52 ग्राम ऑफ हीलियम, फॉर्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ग्राम दे रखा है तो मोल को कन्वर्ट कर लिया ग्राम में, एटॉमिक वेट इनटू Na। वेट कितना है 52, एटॉमिक वेट कितना है 4, और Na की जगह तो Na ही रहने दो, तो आंसर क्या आ जाएगा 13 एटम्स ऑफ हीलियम, आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 4 ग्राम इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ NaOH and Na2CO3 contains x gram of NaOH and y gram of Na2CO3. The value of x is in gram. यानी इक्विमोलर का मीनिंग होता है नंबर ऑफ मोल्स सेम हो, और आपको क्या दिया है 4 ग्राम, दोनों का वेट कितना है 4 ग्राम, यानी वेट ऑफ NaOH और वेट ऑफ आपके पास में Na2CO3 कितना है आपके पास में 4 ग्राम, और दोनों के मोल इक्वल है। तो आपको बताना है कि वेट ऑफ NaOH कितना होगा और वेट ऑफ Na2CO3 कितना होगा। ओनली NaOH का ग्राम बताना है। आंसर देखिए, जो क्वेश्चन में गिवन है वो देख लेते हैं। मोल्स ऑफ NaOH इक्वल टू मोल्स ऑफ Na2CO3। मान लेते हैं कितने x मोल है, दोनों इक्वल है, तो हमने क्या मान लिया यहाँ पे x मोल। और आपको क्या मालूम है दोनों का वेट किसके इक्वल है, दोनों का वेट 4 ग्राम के इक्वल है, यानी वेट ऑफ NaOH प्लस वेट ऑफ Na2CO3 किसके इक्वल है 4 ग्राम के। अब आप देखिए क्वेश्चन में आपके पास ये दो ही चीजें गिवन है और आपको वेट ऑफ NaOH मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे, वेट को कैसे निकालते हैं हम, वेट क्या होगा मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH, क्योंकि ये तो मुझे मालूम है ना मोल कितना है x, प्लस ये भी कैसे निकालेंगे मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2CO3, वेट यही तो होता है ना, और इक्वल टू कितना है 4 ग्राम। अब आपके पास मोल कितने हैं x, और मॉलिक्यूलर वेट NaOH का यहां निकाल लेते हैं हम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH कैसे निकालते हैं आप, अभी आपने निकाला 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो गया 40 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2CO3 ये कितना हो गया 2 इंटू 23 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16, तो 46 प्लस 12 प्लस 48, तो कितना आ जाएगा 8 तो 10 6 106 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया 40x, ये कितना आ गया 106x इक्वल टू 4। अब इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया 140x इक्वल टू 4, x इक्वल टू क्या आ गया 4/146, इतने मोल आ गए। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे x तो अच्छा ये ग्राम दे दिया, कोई बात नहीं, इसको हम a मान लेते हैं, इसको a मान लेंगे तो ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, और ये भी a हो जाएगा। यहाँ पे a मान लिया क्योंकि ऊपर ये वैल्यू x दूसरे के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 146a
इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा, A इक्वल टू 4/146। यानी अब आपको क्या करना है, A की वैल्यू मालूम चल गई, तो वेट ऑफ NaOH मालूम करना है। तो वेट ऑफ NaOH तो आपके पास कितना है, वेट ऑफ NaOH कितना है आपके पास में 40A, तो ये कितना हो गया 40 इंटू 4/146, इसका मतलब ये 2, ये 73, यानी 80/73। तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, अगर 73 और 80 है तो ये 1, ये 73, फिर कितना आ जाएगा 7, 70, तो ये 1.1, 1.70 है, तो 1.09 के करीब आंसर आ जाएगा। आंसर लगभग 1 ग्राम के करीब आंसर आ जाएगा। ऑलमोस्ट पूछा है, अप्रोक्स वैल्यू पूछी हुई, एक्स पूछा है तो 1.09 ग्राम आ जाएगा। नाउ वाई भी हम निकाल सकते हैं, 106A या 4 माइनस 1.09 करेंगे तो रिमेनिंग इज वेट ऑफ Na2CO3 आ जाएगा। नाउ नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ सोडियम इज x इंटू 10⁻23, द वैल्यू ऑफ x इज। बहुत ही आसान से क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। देखिए, नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ सोडियम, तो नंबर ऑफ एटम्स का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास में, मोल्स इनटू Na, है ना। तो मोल को ग्राम में बदलना है, तो वेट अपॉन सोडियम है तो एटॉमिक वेट आ जाएगा इनटू Na। अब आपके पास वेट कितना है 8, एटॉमिक वेट कितना है 23, और Na आंसर क्या है 8/23 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। अब आपको तो x बताना है ना, 22 बताना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट 48.16 आ जाएगा, 48.16 अपॉन में 23 इंटू 10⁻23। आपको कितना करना है 10⁻22 करना है, तो 22 करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अपॉन में 10 करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई में भी 10 करना पड़ेगा। अपॉन का 10 तो इसको क्या बदल देगा 22 में, तो ये कितना आ जाएगा 481.6 अपॉन 23 इंटू 10⁻22। अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, तो इसकी कैलकुलेशन देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 23 है, 481.6 है, तो 21 आ गया, तो ये 0, 16, तो ये कितना आ जाएगा 0.9, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.8 के करीब आ जाएगा, 9 तो नहीं आएगा, 8 के करीब आ जाएगा। तो 23 इंटू 8 किया तो ये कितना आ जाएगा 20, तो 16, 17, 18, और 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 17, 2, 18, 19, 20, 28.9 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 20.9 इंटू 10⁻22, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसने 23 की है तो 2.09 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए 5 मोल्स ऑफ AB2 वेट 125 इंटू 10⁻³ kg एंड 10 मोल्स ऑफ A2B2 वेट 300 इंटू 10⁻³ kg। The molar mass of AB2 and molar mass of A2B2 in kg per mole are। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, वर्बल क्वेश्चन है। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, वेट ऑफ 5 मोल AB2 कितना है 125 इंटू 10⁻³ kg -3 kg। तो आपके पास वेट ऑफ 1 मोल AB2 कितना हो जाएगा 125/5 इंटू 10⁻³ kg, और ये कितना हो गया 2 और 5, 25 इंटू 10⁻³ kg।
ये कितने का, 1 मोल का, तो ये क्या आ जाएगा, पर मोल। ये आंसर आ गया बस। सेकंड देखिए इसने किसका पूछा है, A2 B2 का पूछा है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए क्या है यहाँ पे, वेट ऑफ कितने का दिया है इसने, 10 मोल का दिया, 10 मोल A2 B2 कितना हो जाए दिया हुआ, 300 इंटू 10⁻³ kg। देन वेट ऑफ 1 मोल A2 B2। आपको ये ध्यान रखना है, मोलर मास का मीनिंग ही ये होता है कि 1 मोल का मास 300/10 इंटू 10⁻³ यानी 30 इंटू 10⁻³ kg, और 1 मोल का है इसलिए kg पर मोल। ये दोनों आंसर हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। फिर से वैसा ही क्वेश्चन कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके पास है, ग्राम दिया हुआ, वेट दिया हुआ है इसने, तो नंबर ऑफ एटम्स का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल इंटू Na। मोल का फॉर्मूला वेट अपॉन एटॉमिक वेट, यहाँ पे तो सारे एटॉमिक वेट ही है, इंटू Na। तो यही सामने ही लिख देते हैं, वेट कितना है 24, एटॉमिक वेट कितना है 12 इंटू Na यानी 2Na। ये कितना है 56 है, एटॉमिक वेट भी कितना है 56 है इंटू Na, तो ये कितना हो गया 1Na। यहाँ पर कितना है 27 है, वेट भी कितना है 27, एटॉमिक वेट भी कितना है 27, तो यहाँ पे भी कितना हो गया 1Na। ये कितना 108 वेट है और 108 ही इसमें क्या है एटॉमिक वेट है इंटू Na, तो ये भी 1Na। विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स 2Na, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। नाउ हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेज 1 kg। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आपकी बुक में दिया हुआ है, और बहुत ये कंपटीशन एग्जाम में भी, जेईई मेंस में आया हुआ है। देखिए क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेज 1 kg। आपको इलेक्ट्रॉन का वेट मालूम होना चाहिए। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। और आपसे तो क्या पूछा है 1 kg इलेक्ट्रॉन का पूछा है, 1 kg का अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये तो कितना है मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन के लिए बात हुई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, ऐसे इसको उल्टा लिखते हैं पहले, 9.1 इंटू 10⁻31 kg मास इक्वल टू किसका 1 इलेक्ट्रॉन का, है ना। मास किसका है ये, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे उल्टा लिखो, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। आपके पास 1 kg किसके बराबर हो जाएगा 1/9.1 इंटू 10⁻³ kg के इक्वल। आपसे क्या पूछा है कि नंबर ऑफ हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेज। अगर यही चीज चल, मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, मोल इक्वल टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट या एंटिटी का वेट। वेट कितना है 1, एटॉमिक वेट कितना है आपके पास में 9.1 इंटू 10⁻³ और आपसे क्या पूछा है 1 मोल, तो मोल यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ये हो गया। और आपसे क्या पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/9.1 इंटू 10⁻23 मोल अपॉन 1/, तो आपके पास में ये कितना हो गया 9.1 इंटू 10⁻23 1/Na 6.02 इंटू 10⁻23। ये यहाँ पे होगी इस तरीके से। नाउ अगर आपसे इसे कैलकुलेट करें तो 9.1 इंटू 6.02 और ये कितना हो गया 31,
31 माइनस 31, ये माइनस 31, 10 टू पावर माइनस 31, यहाँ पे भी 10 टू पावर माइनस 31, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 10 टू पावर 31 और ये कैंसिल हुआ तो क्या बच गया 10 टू पावर 8, और जब ये ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर 8 अपॉन 9.1 इंटू 6.02, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? नाउ देखिए, द रेशियो mass of oxygen and nitrogen are particular gases. Gaseous mixture is 1.4, 1:4. The ratio of number of molecules is. आंसर देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, जो दे रखा है पहले वो लिखते हैं, द रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ नाइट्रोजन कितना दे रखा है 1:4, और आपसे क्या पूछा है नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 रेशियो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, मोल इंटू Na, है ना, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा मोल इंटू Na, और मोल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू Na, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू Na। अब वेट तो इनका क्या है 1:4 है, 1:4 है, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका O2 का 32 इंटू Na, और ये इसका कितना होता है 28 इंटू Na। अब जो चीज कट रही है उसे काट देंगे, Na से Na कैंसिल हो रहा है, ये कितना आ रहा है 1, ये कितना आ रहा है 7, और ये कितना आ रहा है 32। इससे क्या पूछा है O2 अपॉन N2 पूछा है, O2 अपॉन N2 यानी 32 अपॉन 7 मीन्स 32:7 आंसर आ जाए। नाउ नेक्स्ट देखिए, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, CO2 ये है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन कितना होता है, कार्बन कितने नंबर पे आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन 6, तो इसके पास कितना है 6 इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन कितना होता है 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इसके पास में देखो 6 + 2 × 8 यानी 6 + 16 यानी 22 इलेक्ट्रॉन, आंसर क्या आ जाएगा 22 इलेक्ट्रॉन। नाउ लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन, अब सेम ही चीज है चाहे नंबर ऑफ एटम्स पूछे चाहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है मोल्स इंटू Na। अब मोल्स क्या है आपके पास में वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू Na, फॉर्मूला रख देंगे, वेट कितना है इसके पास 36, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18, वाटर का देखिए ऐसे निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स कितना है 2, एटॉमिक वेट कितना है 1 + 16, 1 × 16, तो 2 + 16 कितना हो गया 18 ग्राम पर मोल, ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया इंटू Na मीन्स 2Na। इसी तरीके से आपके पास क्या है CO है कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO में नंबर ऑफ एटम कितना है 1, एटॉमिक वेट कितना है 12, 1 × 16 यानी 12 + 16 कितना हो गया 28 ग्राम पर मोल, तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा 28 अपॉन 28 इंटू Na मीन्स 1Na। नाउ C देखिए, C कितना है इथाइल अल्कोहल, अब फॉर्मूला है तो आपको फॉर्मूला इसका आना चाहिए C2H5OH, कैसे निकालेंगे 2 नंबर ऑफ एटम्स
एटॉमिक वेट कितना है 12, 5 नंबर ऑफ एटम्स 1, 5 नहीं 6 कर देते, प्लस 1 इंटू 16, तो आपके पास कितना हो गया 24 प्लस 6 प्लस 16 यानी 46 ग्राम पर मोल। तो यही चीज यहाँ पे आ जाएगी 46 अपॉन 46 इंटू Na, यानी ये भी कितना हो गया 1 Na। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड यानी N2O5, ये D, तो आपके पास 2 इंटू 14 प्लस 5 इंटू 16, तो आपके पास कितना हो गया 28 प्लस 80, तो ये कितना हो गया 108, और आपको कितना दिया है 54, तो 54 अपॉन 108 इंटू Na, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 2 यानी 0.5 Na। क्वेश्चन क्या पूछा है लार्जेस्ट नंबर, सबसे ज्यादा किस में 2 Na, 36 ग्राम वाटर में। नाउ नेक्स्ट देखिए 4.6 इंटू 10 टू पावर 22 एटम्स ऑफ एलिमेंट्स वेज 13.8 ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ दैट एलिमेंट। अब इससे एटॉमिक वेट निकाला, तो आप एटॉमिक वेट किससे नंबर ऑफ एटम्स से एटॉमिक वेट आराम से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ एटम्स का, फॉर्मूला क्या है मोल्स इंटू Na, है ना। मोल का फॉर्मूला क्या है वेट अपॉन एटॉमिक वेट इंटू Na। अब आपके पास ये फॉर्मूला है और आपको जो जो चीजें गिवन है वो आप यहाँ रख सकते। 4.6 इंटू 10 टू पावर 22 इज इक्वल टू वेट आपके पास कितना है 13.8 ग्राम। एटॉमिक वेट आपको फाइंड आउट करना है। Na की वैल्यू 6.0 इंटू 10 टू पावर 23, x इधर ले जाए और 13.8 अपॉन 4.6 इंटू 10 टू पावर 22 इंटू 6.0 इंटू 10 टू पावर 23, इससे ये कैंसिल किया तो कितना आया 10, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया तो ये कितना आया 23, और ये कितना आया आपके पास में 6 और 9 69, ये कितना आ गया 3, तो आपके पास कितना आ गया 180 ग्राम आंसर आ गया 180। नाउ नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4। इसमें आपको क्या मालूम करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन कितना है 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन कितना है 1, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6 प्लस 1 इंटू 4 यानी 6 प्लस 4 यानी 10 इलेक्ट्रॉन। अब क्या देखना है आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन कार्बन कितना है 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन हाइड्रोजन कितना है 0, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इसके पास में, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा न्यूट्रॉन इन CH4 कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 इंटू 0 यानी 6 प्लस 0 यानी 6 न्यूट्रॉन आंसर आ जाएगा। तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 10 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 6, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है 1.6 ग्राम और हमने किस में निकाल लिया है 16 ग्राम में, तो 1.6 ग्राम मीथेन की बात कही गई है। तो इसमें नंबर ऑफ ये तो 1 मोल में 1.6 ग्राम में कितना मोल कितना हो गया 0, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल कितना है यहाँ पे वेट कितना है 1.6 और ये कितना है 16, तो मोल कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/10 यानी 0.1 मोल। इट मीन्स 10 इंटू 0.1, तो आंसर कितना आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, 6 इंटू 0.1 यानी 0.6 न्यूट्रॉन आंसर आ जाए। मोल से तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं हमने, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मोल से मल्टीप्लाई भी करना।
तो ये देखिए, आज आपने क्वेश्चन मोल कंसेप्ट के देखे। इसमें आपने नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, या वेट गिवन हो तो एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे, एटॉमिक वेट गिवन हो तो वेट कैसे निकालेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ये सेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहा। आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, इस कंसेप्ट, आपके कंसेप्ट कई क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे का देखेंगे। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।